मसीह खुदावंद का फजल आप में से हर एक पर हो। 2023 का सूरज गुरूब होता हुआ और 2024 का सूरज बहुत जल्द तुलू होने वाला है। मेरे दिल में ख्वाहिश थी कि तमाम तर ईमानदारों के लिए खुदावंद के कलाम में से कोई बात की जाए कि आइंदा आने वाला साल हमें किस तरह मनाना है। और क्या आप जानते हैं कि अगर आप एक फतहमंद जिंदगी गुजारना चाहते हैं तो कैसे, हमें क्या करने की जरूरत है। तो मेरे दिल में था कि पालूस रसूल के वो अल्फाज जो उसने चर्च के लिए, मुकद्दसीन के लिए, शागिर्दों के लिए, ईमानदारों के लिए के वो लोगों पर जाहिर किए जाएं। और मैं चाहूंगा आप थोड़ी देर खुदावंद के कलाम को जानने के लिए बने रहें और मैं यकीन रखता हूं कि खुदावंद अपने कलाम से आपको बरकत देने को है। और आज हम खुदावंद के कलाम में से पालूस रसूल का तहरीर के खत फिलिपियों के नाम और उसके तीसरे बाब में से उसकी 13वीं और 14वीं आयत पर गौर करेंगे। मुकद्दस कलाम में तहरीर है, खुदावंद का बंदा पालूस रसूल लिखता है, ऐ भाइयों, मेरा ये गुमान नहीं कि पकड़ चुका हूं, बल्कि सिर्फ ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गईं उनको भूल कर आगे की चीजों की तरफ बढ़ा हुआ निशान की तरफ दौड़ा हुआ जाता हूं, ताकि उस इनाम को हासिल करूं जिसके लिए खुदा ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। अब यहां पर गौर कीजिएगा, खुदा का बंदा पालूस रसूल चर्च के लिए क्या लिख रहा है। मैं कहता हूं कि जब हम नया साल का जश्न मनाने को है, हम नया साल सेलिब्रेट करने को है, तो कैसे इसका आगाज किया जाए। तो पालूस रसूल की जिंदगी से दो बातें जो इस आयत से मैं आपके लिए, आपके साथ बांटना चाहता हूं। पहली बात, वो कहते हैं, मैं ये गुमान नहीं करता कि पकड़ चुका। मतलब बड़ा साफ है, वो ये कि मैं वो रूहानी जिंदगी, मतलब अब्दी जिंदगी पा चुका, बल्कि वो ये कहता है कि मैं ये करता हूं कि जो चीजें पीछे रह गई उनको भूल कर आगे बढ़ा हुआ जाता हूं। जो चीजें पीछे हैं उन्हें भूल कर। क्या आप और मैं ये समझ पा रहे हैं कि जब पालूस रसूल ये लिखता है, पीछे की चीजें भूल कर, अगर कोई शख्स फतह पाना चाहता है, अगर कोई शख्स आगे बढ़ना चाहता है, तो फिर जरूर है कि वो पीछे की चीजें जो गुजर चुकी हैं उन्हें भूल कर आगे बढ़े। क्योंकि अगर पीछे की चीजें साथ रहें तो वो तकलीफ दे हो सकती हैं, वो में दोबारा से पीछे खींच सकती हैं। और पालूस रसूल ये बेहतर तौर पर समझता था। अगर हम पीछे की चीजें ना भूल पाए तो याद रखिए, ये पीछे की चीजें मुश्किल पैदा कर सकती हैं। कैसे? मुकद्दस कलाम में से पढ़िए तो लिखा हुआ है, मुकद्दस कलाम में से गिनती की किताब में, और उसके अगर हम 11वां बाब और फिर उसका अगर 13वां बाब पढ़े तो आपको याद होगा। मैं आपके लिए एक रेफरेंस मजीद पढ़ना चाहूंगा। मुकद्दस कलाम में से गिनती की किताब और उसका 11वां बाब और उसकी 4थी आयत। खुदा मुल्क मिस्र से अपने लोगों को निकाल कर लेकर आया। कलाम कहता है, खुदा ने एक बड़ी तादाद को बाहर निकाला, मिस्र के ऊपर 10 आफात को नाजिल किया, और देखिए आखिरी आफत जिसमें उसके तमाम तर पैलोटों को मिस्रियों के हलाक किया। और मिस्रियों को तो ऐसा गोया गुमान हुआ, हमारे ना सिर्फ पैलोटे बल्कि हम भी मारे जाएंगे। इसी सबब से उन्हें जल्दी से अपनी हदूद से, अपने मुल्क से बाहर निकाल दिया। और जब वो बाहर निकल आए तो कलाम कहता है, होते होते वक्त गुजरता गया, और कलाम कहता है तकरीबन 1 साल से ज्यादा अरसा गुजर जाने के बाद जब वो कोए सीना से आगे बढ़ रहे थे, ताकि उस सरजमीन पर जिसका खुदा ने वादा किया है, वो जगह जो मुल्क कनान है, जो मुल्क माऊदा है, जहां पर खुदा ने कहा जहां पर दूध और शहद बहता है, उस पर कब्जा करें। अब जब मंजिल बहुत नजदीक थी, अब जब वो उस नए मुल्क में दाखिल होने वाले थे, कलाम कहता है कि वो कोए सीना से आगे बढ़े, और वहां पर एक वक्त वो आया जब बनी इस्राएल, कलाम कहता है, वो हिर्स करने लगी। वो मिली जुली भीड़ जो उनके साथ थी, जो शायद खुदा के तमाम तर मौजज़ात और खुदा की ताकत को देखकर, जो बुजुर्ग मूसा के वसीले खुदा ने किए, उन्हें देखकर इंस्पायर, मुतासिर हुए, और कलाम में लिखा है वो बनी इस्राएल के साथ निकल आए। लेकिन वो हिर्स करने लगे। और हिर्स क्या करने लगे? लिखा है जब उन्होंने लालच की तो बनी इस्राएल भी लिखा है रोने लगी।
मिस्र से निकले 1 साल से ज्यादा हो गया, लेकिन उन्हें देखा है, वो कहते हैं और मिली जुली भीड़ इन लोगों में थी। अगर हम गिनती 11वां बाब 4 आयत, वो तरह तरह की हिर्स लालच करने लगी और बनी इस्राएल फिर रोने और कहने लगे, हमको कौन गोश्त खाने को देगा? हमको वो मछली याद आती है जो मिस्र में मुफ्त खाते थे। हाय वो कीड़े, हाय वो खरबूजे, वो गंदने और प्याज और लहसुन, लेकिन अब तो हमारी जान खुश्क हो गई और यहाँ कोई चीज मुयस्सर नहीं और मन के सिवा हमको और कुछ दिखाई नहीं देता। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है। खुदा अपनी ताकत और कुदरत से मुल्क मिस्र से बाहर लेकर आया, लेकिन अब वो मिस्र से तो बाहर आ गए, लेकिन मिस्र उनमें से बाहर नहीं निकल सका। 1 साल गुजर जाने के बावजूद अब वो कह रहे हैं, हाय हमें वो कीड़े याद आते हैं, हमें वो खरबूजे याद आते हैं, हमें वो मछली याद आती है जो मुफ्त खाते थे। मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है, उन्हें वो तशद्दुद याद नहीं आता, उन्हें वो कोड़े या वो अज़ियतें याद नहीं आती, उन्हें वो जुल्म और सितम उनके बच्चों तक को भी हलाक कर दिया जाता वो याद नहीं आता। गुलामी की जिंदगी, वो आंसू जब वहां पर रहकर खुदा को पुकार रहे थे वो याद नहीं है। हमें वो मछली याद आती है जो माजी में मुफ्त खाते थे। मैं यही तो कहना चाह रहा हूं, पौलुस रसूल इस भेद को समझ गया था। वो कहता है पीछे की चीजें भूलनी होंगी, पीछे की चीजें आपके लिए और मेरे लिए हमारे पांव में जंजीरों का काम करती हैं, और अगर हम बार बार अपने माजी में जीना चाहते हैं तो शायद हम फिर से चाहेंगे हम उसी जगह लौट जाएं जहां से हम निकले। बहुत सारे लोगों को खुदा गुलामी में से आजाद करता है, वो फिर दोबारा गुनाह के जुए के नीचे आ जाते हैं। लेकिन पौलुस रसूल आज जबकि एक नया साल आने वाला है, उसकी जिंदगी से पैगाम यह है, आइए और पीछे की चीजों को भूलकर उस नए मुल्क को देखें, उस नए यरूशलेम को जो आगे खुदावंद यीशु मसीह की बदौलत हमें मिल सकता है, उस पर नजर करें। पीछे की चीजों को भूलना होगा, और अगर ना भूले तो शायद एक गलत फैसला कर बैठेंगे। और वो गलत फैसला क्या था जो बनी इस्राएल ने किया? क्या नाम कहता है, अगर आप इसका 14वां बाब पढ़ें, 13वें बाब में नजर आता है हिर्स करते हुए, लालच करते हुए, और 11वें बाब में ऐसा नजर आता है, और फिर 13वें बाब में लिखा हुआ है जब वो 12 जासूस जो हैं जो मुल्क कनान का हाल दरियाफ्त करके 40 दिन के बाद लौटे, तो कलाम में लिखे जब वापस आए बात को मुख्तसर करते हैं। यशवा और कालब ने कहा आओ और हम उन पर हमला करें और उसे मिरास में लें। 10 ने कहा हम उन पर गालिब नहीं आ सकते क्योंकि वहां पर बनी अनाक रहते हैं और हम तो उनके सामने गोया ऐसे थे जैसे टिड्डे। क्या आप बात समझ पा रहे हैं? तो जब वो ये सोच रहे थे तो कलाम में लिखे उनकी बातों को सुनकर वो तो गोया चीखने और रोने लगे, और कलाम कहता है उस रात वो सब रोते रहे और ये कहना शुरू हो गए कि हमारे बच्चे तो लूट का माल ठहरेंगे। खुदा हमें क्यों मरवाने के लिए यहां ले आया? खुदा क्यों हमें मौत के मुंह में धकेलने के लिए मुल्क मिस्र से लेकर आया? और वो बुजुर्ग मूसा के खिलाफ और यशवा और कालिब के खिलाफ हुए। जब वो लोग इस तरह का रवैया इख्तियार किए हुए थे तो कलाम में लिखा है आखिरकार उनके दरमियान वही बात फूट निकली कि उन्हें वो माजी याद आ रहा था, और कलाम में लिखा उन्होंने फैसला किया। और 14वें बाब में लिखा हुआ है उसकी 3री आयत, खुदावंद क्यों हमको उस मुल्क में ले जाकर तलवार से कत्ल कराना चाहता है? फिर तो हमारी बीवी और बाल बच्चे लूट का माल ठहरेंगे। क्या हमारे लिए बेहतर ना होगा कि हम मिस्र को वापस चले जाएं? फिर वो आपस में कहने लगे आओ हम किसी को अपना सरदार बना ले और मिस्र को लौट चले। देखिए क्या हुआ, जब बार बार माजी आपको याद आएगा, एक वक्त आएगा हम माजी में ही जीना चाहेंगे। खुदावंद यीशु जब गुनहगार को गुनाहों से निजात देता है तो गुनाह की लज्जत फिर से लोगों को मुतासिर करती है। लोग चाहते हैं वापस लौट चले, वहां बेहतर थे, मर्जी से खाते थे, मर्जी से पहनते थे, मर्जी से पीते थे, मर्जी का देखते थे। अब तो बंदिशों में जिंदगी गुजार रहे हैं, और यही तो बनी इस्राएल कहते थे हमें मन के सिवा और कुछ नहीं मुयस्सर।
اور ہماری جان اس نکمی خوراک سے کراہت کر رہی ہے، اب تو گھن آتی ہے۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ مقدس کلام میں سے جب ہم اس بات کو پڑھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اب تو ہماری جان خشک ہو گئی اور من کے سوا اور کچھ میسر نہیں۔ لوگ اسی طرح کہتے ہیں جب سے خداوند میں آئے تو پیچھے، کیونکہ ماضی ان کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ چیزیں پھر سے یاد آتی ہیں، اب لوگ پھر سے وہی آخر کار کرنا شروع کر دیتے ہیں جہاں سے خداوند نے انہیں نکالا۔ پالوس رسول یہ فن اور یہ زندگی گزارنے کا فارمولا آپ کو اور مجھے دینا چاہتا ہے، اور یہ دیا، اور وہ یہ ہے کہ پالوس کہتا ہے میں پیچھے کی چیزوں کو بھول کر آگے بڑھ رہا ہوں۔ آگے بڑھنا ہے تو پیچھے کی چیزوں کو بھولنا ہوگا۔ مقدس کلام میں، پوری بائبل میں صرف ایک عورت ایسی ہے جسے مقدس کلام میں خداوند یسوع نے کہا کہ اسے یاد رکھنا۔ کون سی؟ جلدی سے بتائیے، جلدی سے۔ جی ہاں، آپ کا جواب درست ہے۔ بائبل مقدس، پوری بائبل مقدس لوکا کی انجیل میں اگر ہم پڑھیں اس کا 17واں باب، اس کی 32ویں آیت، جہاں پر لکھا ہے لوط کی بیوی کو یاد رکھو۔ پوری بائبل مقدس میں صرف ایک عورت کو یاد رکھنے کے لیے کہا گیا، اور وہ لوط کی بیوی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ وہ ماضی ہے اس کی۔ خدا نے کہا پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا، آگے بڑھنا ہے۔ اور خداوند کے حکموں کو اس نے عام اور لاپرواہی کے ساتھ رویہ، پیچھے کی باتیں، پیچھے کیا رہ گیا، پیچھے کیا ہو گیا، وہ گھر، وہ دولت، وہ ساری چیزیں تو پیچھے ہیں۔ کلام میں لکھا ہے اس نے خداوند کے حکم کو نظر انداز کر کے پیچھے دیکھا، اور کلام میں لکھا ہے وہ نمک کا ستون بن گئی اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ آپ سمجھ پا رہے ہیں کہ جب کوئی شخص غلامی سے باہر نکل بھی آئے، آزادی مل بھی جائے، تو خطرہ بنا رہتا ہے جب تک کہ ہم اس جگہ تک نہ پہنچ جائیں جو خداوند نے ہمارے لیے رکھی ہے۔ جب تک آپ اور میں عالم بالا تک نہیں پہنچ جاتے، خطرہ تو بنا ہوا ہے۔ سو نیا سال ہمیں اس سوچ کے ساتھ گزارنا ہے کہ خطرہ منڈلا رہا ہے، سو ہمیں ضرور ہے پیچھے کی چیزوں کو بھولنا ہے۔ یسوع نے کہا جو حل پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دیکھے، جسے ماضی ستاتا ہے، وہ میرے لائق نہیں ہے، وہ بادشاہی کے لائق نہیں ہے۔ آپ اور میں اس نئے سال کو اگر فتح کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں تو پالوس رسول کا یہ فارمولا آپ کو اور مجھے ہیلپ کر سکتا ہے، مدد کرے گا۔ آئیے میں بائبل کے طالب علم ہوتے ہوئے آپ کو انکرج کرنا چاہوں گا۔ آپ خداوند کے لوگ ہیں، میں آپ کو یہ انکرج کرنا چاہوں گا، اور خدا کا پاک روح آپ کو انکرج کرنا چاہتا ہے کہ پیچھے کی چیزیں بھول جائیں، آگے دیکھیے۔ توبہ کر کے ہم آگے بڑھیں گے، اگر خدا معاف بھی کرے گا، بحال بھی کرے گا، اور اگر کہیں کچھ کمی رہ گئی تو اسے دور کرنے کا طریقہ بھی میں خدا ان کے کلام میں سے میں چاہتا ہوں آپ کے ساتھ بانٹ دوں، اور وہ طریقہ یہ ہے، آگے لکھا ہوا ہے۔ پالوس رسول نے جب خط کو لکھا تو اس نے اس بھید کو بھی ظاہر کیا کہ کس طرح ہم فتح پا سکتے ہیں۔ ایک تو اس نے کہا کہ پیچھے کی چیزوں کو بھول جائیں، اور دوسرا فلپیوں کی خط اس کے 3 باب میں ہی آپ نے غور کریں گے تو وہاں پر وہ بات بھی لکھی ہوئی ہے، اور لکھا ہے میں پیچھے کی چیزوں کو بھول کر نشان کی طرف دوڑا ہوا جاتا ہوں۔ آپ کا اور میرا نشان یاد رہے، آپ کا اور میرا نشان خداوند یسوع مسیح اور وہ نیا یروشلم ہے جو آسمان پر سے خدا کے پاس سے اترنے والا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ نشان کی طرف دیکھتے رہیں، یسوع کی طرف دیکھتے رہیں، اور وہ ابدی زندگی، وہ عالم بالا پر نیا شہر آپ کا اور میرا انتظار کرنا ہے۔ اب مقدس کلام کہتے ہیں آنے والا آئے گا اور دیر نہ کرے گا، دیکھو منصف دروازے پر کھڑا ہے، تھوڑی دیر باقی ہے، اپنے ایمان کو جانے نہ دیں۔ لکھا جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ میں آپ کو انکرج کرتا ہوں ان 2 باتوں کے ساتھ نیا سال کیسے منائیں۔ سو نیا سال منانے کی یہ 2 باتیں میں آپ کے ساتھ بانٹنا چاہتا تھا کہ خداوند نے جو مجھے دیا میں آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ کس طرح نیا سال منائیں، کہ پیچھے کی چیزوں کو بھول کر نشان خداوند یسوع اور عالم بالا پر موجود یروشلم اس کی طرف نظر رکھیں، اور وقت آئے گا
جب آپ اور میں وہاں ہوں گے اور مل کر خداوند کی بات کریں گے۔ خداوند اپنے کلام کے سبب سے آپ کو تقویت دے اور آئندہ آنے والا سال 2024 آپ کے لیے بہت ساری خوشیاں اور روحانی ترقی لے کر آئے۔ میری طرف سے آپ سب کو آئندہ آنے والا نیا سال مبارک ہو۔ خداوند آپ سب کے ساتھ ہو۔